नेक्स्ट सीन में हमें बैटल ऑफ हुआंगसंग के बारे में बताया जाता है। ये फाइट 660 एडी पहले हुई थी सिला और टैंग अलायंस के बीच में, जिनमें इन दोनों के जनरल किम यूसुन एंड जोंगसांगबांग ने लड़ाई करी थी बैंगजे आर्मी फोर्सेस के साथ, और इसमें जनरल गैंगबैक ने लीड किया था और इस लड़ाई को सिला फोर्सेस ने जीत लिया था और इसी लड़ाई में गैंगबैक की आखिरी लड़ाई बन गई थी। तभी वो लाल कपड़े वाला आदमी चिल्लाता है, चौथा आदेश है कि लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना। तभी उसके पीछे से लोग बोलते हैं, हम नहीं हटेंगे। आगे वही आदमी बोलता है कि अपने रूलर के लिए हमेशा लॉयल रहो। तभी दिखाया जाता है कि सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और उस पर लिखा होता है कि हरांग ने अपनी सिला फोर्सेस को स्किल के थ्रू इफेक्ट किया है, जो कि 5 प्रीसेप्ट्स लेवल 2 की है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सामने वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम अपने लोगों को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे हो, और अपने लोगों को इनकरेज करते हुए बोलता है, जल्दी से इन सिला के कमीनों को हरा दो जाओ। उसकी भी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है कि कैरेक्टर चुंग वांग ने अपनी स्किल बागजे स्वॉर्डमैनशिप लेवल 4 को एक्टिवेट कर लिया है, और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर किम बोलता है, किम मीजॉन से बोलता है उसे बोलो साइड हो जाए, यहाँ पर सिर्फ ग्वांगचैंग ही डिसएडवांटेज में है, हमें यहाँ पर ग्वांगबैक को वापस लाना होगा। तभी मीचन अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, सभी लोग फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो, और अपनी स्किल मिलिट्री कमांड लेवल 2 को एक्टिवेट कर लेती है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी स्किल एक्टिवेशन होने की बजाय कैंसिल हो जाती है और वो फिर से हैरानी के साथ चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा सब लोग फॉर्मेशन में आ जाओ। तभी सिस्टम बताता है कि सोल्जर्स ने अपना रीजन खो दिया है लड़ने का। तभी अगले सीन में चुआंगविन और वो लाल कपड़े वाला आदमी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मिन जॉन काफी हैरान होती है। किम उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ग्वानचैन के लिए हैंडल करना, क्योंकि जल्दी ही स्टेज क्रिएट होने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि आसमान में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती है और वहाँ पर कुछ पोर्टल सा बनना शुरू हो जाता है। तभी कोई सोचता है वो यहाँ पर आ गया। तभी सनकुक चिल्लाता है, ये क्या डरावनी चीज है। हमें बताया जाता है कि ये स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जब कोई रिकार्नेशन अपने कॉन्स्टलेशन के साथ बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाता है और अपने एनिमी के साथ हिस्ट्री की फाइट को दोबारा से लड़ता है, तो उस टाइम पर स्पेस और टाइम कॉन्स्टलेशन को उसी बैटल के लिए समन कर लेता है। आगे वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस किया हुआंग से बोल, और उसके सामने ग्वांगचैंग घुटने पर होता है। तभी सिस्टम विंडो पर आता है कि कॉन्स्टलेशन लास्ट हीरो ऑफ हुआंग से बोल बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी किम सोचते हुए बोलता है, असल में ये बिल्कुल भी स्पेस टाइम रैप की तरह नहीं है, ये सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी की तरह है। बट असल में यहाँ पर मुद्दा ये है कि वो कौन है जिसने इस स्टेज को सम्मन किया है। सन को घबराते हुए बोलता है, वो सिर्फ एक जर्नल है बट अभी भी बहुत पावरफुल है। उन्हें देखकर मिन जॉन भी कांप रही होती है डर के मारे। किम बड़े कोड लुक के साथ मिन जॉन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के मेन कैरेक्टर इस स्टेज में जनरल गैंगबैक हैं, और हमें यहाँ पर जीतने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हमें ग्वानचैन के री इनकारनेशन को मरने देना होगा। मिनजुआन हैरानी से बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है। किम आगे बताता है, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जगह रिक्रिएशन बन चुकी है बैटल की, जो कि हिस्ट्री में हो चुकी है, और सिला आर्मी का मोरल काफी बढ़ जाएगा जब ग्वानचैन के री इनकारनेशन की डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये सब हिस्ट्री में पहले ही लिखा जा चुका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम हिस्ट्री को ही चेंज कर दें। तभी मिनजॉन पूछती है, तब क्या होगा अगर हम हिस्ट्री को चेंज करने में फेल हो जाते हैं। तो किम बोलता है, इस केस में तुम्हारी कंट्री हार जाएगी। ये सुनने के बाद मिनजॉन चिल्लाते हुए बोलती है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट चॉइस को चूज करूंगी। किम अपने हाथ में उस डिस्क को घुमाते हुए बोलता है, मैंने ये नहीं कहा था कि इन दोनों में से तुम्हें चूज करना है, मैं चूज कर रहा हूँ सेकंड ऑप्शन को। मिनजॉन चिल्लाती है, फिर तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे थे। किम बोलता है, मैं तो तुम्हें एक चांस दे रहा था, पर तुम वो नहीं हो जिसकी अभी सिला को जरूरत है, और उस डिस्क में से रोशनी आना शुरू हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है, स्पेशल फीचर ऑफ गैंग पेंडो इको ऑफ द स्टार्स एक्टिवेट हो गया
है, जिसे सब लोग काफी हैरानी से देख रहे होते हैं और उस डिस्क के चारों तरफ कुछ कैलकुलेशन ही बन रही होती हैं। तभी सिस्टम विंडो आगे बताता है, इसके थ्रू तुम किसी भी हिस्टोरिकल ग्रेट कॉन्स्टलेशन की हेल्प ले सकते हो, पर कॉन्स्टलेशन मना भी कर सकता है तुम्हारी रिक्वेस्ट को, और जब वो तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को तो गैंग प्यूंगू नष्ट हो जाएगा। तभी किम सोचता है कि गैंग प्यूंगू जो इंस्ट्रूमेंट है इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए क्रिएट किया गया था 17th सेंचुरी जोसन एरा में। हर कोई चेस कर रहा था फोर्थ टाइगर इवल कटिंग स्वॉर्ड को, पर असल का आइटम तो ये था। तभी किम बोलता है कि मैं एक कॉन्स्टलेशन को कॉल करना चाहता हूँ। इसे सुनकर हवांग सेंगबोल भी बिल्कुल हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। तभी सिस्टम बताता है कि स्टार स्ट्रीम में सभी कॉन्स्टलेशंस तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। हवांग सेंगबोल बोलता है, तुम कमीने क्या कर रहे हो वहाँ पर? तभी सनकुक आगे आते हुए बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव तुम मेरे पीछे रहो, मैं इसे फाइट करता हूँ। मिन जियोन आप भी मेरे पीछे आ जाओ। किम उस डिस्क की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ बात करना सिला ह्वानरंग जर्नल किंग ह्यूम्यू द ग्रेट से। किम की ये बात सुनकर सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तारे टिमटिमा रहे होते हैं और सिस्टम विंडो बताती है कि स्टार नेविगेशन किया जा रहा है। तभी वहाँ पर एक तारा जोर से चमकना शुरू हो जाता है। तभी किम के पास कॉन्स्टलेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन किम ह्यूमू द ग्रेट आपको देख रहे हैं। किम उसकी तरफ घूरते हुए सोचता है, किंग ह्यूमू द ग्रेट वांगरेंग जर्नल किम यूशिन। तभी कॉन्स्टलेशन की तरफ से एक और मैसेज आता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जो हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जा रहा है जो उनकी लाइफ पर बनी हुई है, और कॉन्स्टलेशन किंग ह्यूमू ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तभी किम जोर से बोलता है, वेट जर्नल, और सोचता है मैंने देखा ही नहीं वो यहाँ पर आ रहा है। तभी यू बोलती है, जरा एक सेकंड जनरल रुकिए, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? किम सोचता है यू हाँ शायद ये कर सकती है। यू आगे बोलती है, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, भले ही ये एक सिंपल रीडिंग थी हिस्ट्री को लेकर, पर मुझे ये समझ में आया कि आपकी विश थी कि रिस्पेक्ट करना हिस्ट्री के फ्लो को जो पास्ट में हो चुका है, बट कुछ पार्ट हिस्ट्री का अभी भी इनकम्प्लीट है, भले ही वो लिखा जा चुका है। क्या आपको इसके लिए रिग्रेट नहीं होता है? आपकी उस बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा यंग वारंग सेक्रीफाइस कर दिए और काउंटलेस पीपल को मारकर वहीं पर दफना दिया गया। क्या आप उसे पहले ही भूल चुके हैं? ऑफ कोर्स हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, पर आपके एक डिसीजन की वजह से आप यहाँ पर हिस्ट्री की जगह बदल सकते हैं। तभी सिस्टम विंडो बताती है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट ने सारी स्टोरी सुनी जो यू ने बताई है। यू आगे बोलती है, आपकी लड़ाई बहुत टाइम पहले हो चुकी है, बट हम अभी भी वांगसेंग बोल में हैं। तभी सिस्टम विंडो बताता है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिसे पढ़कर किम थोड़ा सा चिंता में आ जाता है और सोचता है, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो यू का निकनेम न्यू वर्कर के तौर पर क्वीन ऑफ प्रेजेंटेशन रख देना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया। तभी किम के ऊपर एक लाइट पड़ना शुरू हो जाती है और बिजली के स्पार्क की आवाज आती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और उस पर लिखा होता है कि किंग ह्यूमू द ग्रेट आपकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर रहे हैं। तभी किम की बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो आगे बताता है कि आपकी बॉडी टेम्परेरी ब्लेस्ड हो गई है कॉन्स्टलेशन किंग ह्यूमू द ग्रेट की वजह से। किम कराते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा और मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। तभी हमें बताया जाता है कि ये किसी ऐसे का री इनकारनेशन है जिसे पास्ट में भुलाया नहीं गया था। तभी किंग बोलता है, मुझे अपनी आवाज उधार दो, और किम के आसपास एक अलग ही ऑरा होता है जिसे देखकर सभी लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। यू बोलती है, किम क्या तुम ठीक हो? तभी ठंडी आंखों के साथ किम सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं गैंगबैग। तभी ह्वारेंग बोलता है, जनरल। तभी किंग बोलता है, ह्वारेंग ग्वांगचैन मुझे रिस्पेक्ट शो करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। ये बहुत मजाकिया लग रहा है क्योंकि हमारी हिस्ट्री पहले ही लिखी जा चुकी है और वो डन हो चुकी है, तो तब तुम लोग यहाँ पर एक और बार क्यों ही हो? गैंगबैग हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता है? ये इसलिए है कि हम लोग फिर से बैटलफील्ड में मिल सकें। किंग बोलता है कि मैं 15th लीडर ह्वारेंग फोर्सेस का किम यूसाइन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टलेशन की आत्माओं को शांत करूंगा और यहाँ की हिस्ट्री को जो कि बिगड़ चुकी है उसे सही
नहीं करूंगा और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सिस्टम विंडो बताती है कि पावर ऑफ स्टार रेलिक ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड टेम्परेली बदल दी गई है अनब्रेकेबल फेथ के रूप में और किंग अपनी एक स्किल ड्रैगन फ्लावर 3 डिवीजन को यूज करते हुए स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहां से एक स्पार्क निकलता है और उसके बाद वो धीरे से बोलता है, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ और जमीन में क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि जमीन के ऊपर काफी सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं। तभी सिस्टम बताता है कि ये स्टिग्मा है ग्रेट गैदर हुआंग एक्टिवेट हो गया है, जिसे देखकर लोग काफी शॉक हो जाते हैं। सनकुक तो चिल्लाना ही शुरू कर देता है और मिन जुओन भी काफी ज्यादा डर जाती है। किंग बिल्कुल शांत लुक के साथ बोलता है, आगे बढ़ो। दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन्स आम लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ह्यूनसंग एक इनविजिबल क्लोथ को पहने वहां पर आ जाता है और इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी कोई स्केलेटन से लड़ते हुए बोलता है, क्या ये स्केलेटन ये बहुत खतरनाक है, और वो स्केलेटन उन लोगों पर अटैक कर देता है जिनकी वजह से उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी किंग गैंगबैंग से बोलता है, तुम अपने री इनकारनेशन के साथ मर्ज क्यों हो गए हो? क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भूल गए हो? तुम्हें पता है तुम अपने री इनकारनेशन के साथ इसके लिए मारे जाओगे। किम सोचता है वो सही कह रहा है। गैंगबैंग अपने री इनकारनेशन के साथ इतना मर्ज हो चुका है कि मैं रीडर होते हुए वे ऑफ सर्वाइवल के साथ भी इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। गैंगबैंग बोलता है, किम यूसीन तुम अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हो ये दुनिया। किंग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये दुनिया? गैंगबैंग बोलता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। भले ही ये स्टेज फेक हो पर मैं यहाँ पर भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक ड्यूल करना चाहता था, सिर्फ एक बार। तभी यू बताती है, हिस्ट्री के हिसाब से जनरल गेबाग स्पेशल ट्रूप को किम यूसीन ने नहीं हराया था, पर लेकिन वांगसेंग बोल की लड़ाई में वो एक दूसरे से इनडायरेक्टली मिले थे और उस लड़ाई में जनरल वांगबैंग मिल ही नहीं पाए थे किम यूसीन के साथ फेस टू फेस। तो ये सुनकर ऐसा लगता है ये सचमुच में उनके साथ अनफेयर हुआ है। हमें बताया जाता है कि बेशक किम यूसीन डरपोक हो सकता है पर उसकी जो असली ताकत है वो इसी डर की वजह से आई है और वो इस तरह के एक्शन करने के लिए इसीलिए एबल है क्योंकि वो अपने इमोशंस पर ध्यान देता है। तभी किम किंग को बोलता है, प्लीज जनरल इसे मत मारना मेरी बॉडी के थ्रू, क्योंकि मुझे कुछ कंडीशंस का फॉलो करना है। किंग बोलता है, मुझे रफली उनके बारे में आइडिया है, तुम चिंता मत करो। मैं अपने वर्ड्स देता हूँ होनर ऑफ स्टार के, अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो मैं इसे देख लूंगा। तभी वो एक स्केलेटन की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, गैंगबैंग चलो मिलते हैं हम कॉन्स्टलेशंस की दुनिया में। और वो स्केलेटन अपनी स्वॉर्ड उठाकर गैंगबैंग की तरफ चला देता है और उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होना शुरू हो जाती है। स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है। बैटल ऑफ वांगसेंग रिवील्स खत्म होता है। 1000 कॉइन ऑब्टेन होते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। ड्यू टू इनडायरेक्ट नेचर ऑफ किलिंग आपकी अथॉरिटी किंग ऑफ नो किलिंग मेंटेन है। सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं जब तक आपकी ब्लेसिंग एक्सपायर हो जाएगी। तभी सारा माहौल शांत हो जाता है। सनकुक चिल्लाता है, ब्रदर किम क्या आप ठीक हैं? किंग बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हमें नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए। मैंने पहले ही सोल्जर्स को भेज दिया है ड्रैगन फ्लावर ट्री के वहाँ पर। अब हम वहाँ पर जाकर फ्लैग्स को बस कलेक्ट करेंगे। दिखाया जाता है कि स्केलेटन्स वहाँ पर जाकर लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।